स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर ए ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट। एक ऑपरेटर जो है ए हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर, उसको हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे इफ़ यदि ए स्टार जो है वो ए के इक्वल हो जाए। एक ऑपरेटर जो ए है वो हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर सेल्फ एडजॉइंट कब कहलाएगा? जब वो ए स्टार जो है वो ए के इक्वल हो जाए। स्टार जो है वो एडजॉइंट है, यानी कि ए का एडजॉइंट जो है वो ए के इक्वल हो जाए, तब जो ऑपरेटर ए है हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर वो सेल्फ एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज हर्मिशियन ऑपरेटर। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि एक ऑपरेटर जो है हिल्बर्ट स्पेस एच के ऊपर सेल्फ एडजॉइंट कब कहलाएगा? जब ए का एडजॉइंट ए के इक्वल हो जाए। और सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर को हम हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखो, जीरो जो है उसका एडजॉइंट जो होता है वो जीरो होता है, और आइडेंटिटी का एडजॉइंट जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। तो जीरो और आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है, द सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बीटा एच फॉर्म ए क्लोज रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ बीटा एच एंड देयरफॉर ए रियल बनार्क स्पेस विच कंटेन्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कह रहा है कि जो बीटा एच में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आती है? जो एच से एच पे जाती है, वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन बीटा एच के अंदर आती है। तो ये क्या कह रहा है कि बीटा एच में जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, यानी कि वो सारी एच से एच पे ट्रांसफॉर्मेशन जिनका एडजॉइंट खुद के इक्वल है, वो लीनियर सबस्पेस बनाएगी और क्लोज भी, जो लीनियर सबस्पेस होगा वो क्लोज भी होगा। ठीक है, ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम दो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेके चल रहे हैं, यानी कि ए का एडजॉइंट ए के इक्वल है, ए1 का एडजॉइंट ए1 के इक्वल है, और ए2 का एडजॉइंट ए2 के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ठीक है, एंड इफ अल्फा एंड बीटा रियल नंबर, लीनियर सबस्पेस के क्या कंडीशन होती है कि अल्फा ए प्लस बीटा अल्फा ए1 प्लस बीटा ए2 वो भी सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लीनियर सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमें सेल्फ एडजॉइंट को तो लीनियर सबस्पेस प्रूव करना है, तो हम यही करेंगे। दो सेल्फ एडजॉइंट लिए, एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया, दो रियल नंबर लिए, इसका हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, इसका एडजॉइंट लिया। ठीक है, तो अब हमारी एक प्रॉपर्टी होती है T1 प्लस T2 का एडजॉइंट जो होता है वो T1 का एडजॉइंट प्लस T2 का एडजॉइंट। तो यहाँ पे T1 का एडजॉइंट अलग हो जाएगा, T2 का एडजॉइंट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा जो है वो एक रियल नंबर है, जब ये एडजॉइंट से बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट होके आएगा। ठीक है, इनटू A1 का एडजॉइंट, और A1 का एडजॉइंट A1 होगा, A2 का एडजॉइंट A2 होगा, क्योंकि A1 और A2 क्या है? सेल्फ एडजॉइंट है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? अल्फा A1 प्लस बीटा A2 जो हो गया वो सेल्फ एडजॉइंट होगा। देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बीटा इज रियल लीनियर सबस्पेस ऑफ बीटा एच। तो यहाँ पे क्या हो गया? लीनियर सबस्पेस हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? क्लोज के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सीक्वेंस लेके चलते हैं। सबसे पहले हम एक सीक्वेंस लेके चले सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की, जो कि A1 को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ए को कन्वर्ज करेगी, सॉरी A1 नहीं, ए को कन्वर्ज करेगी। देन क्या होगा? A माइनस नॉर्म जो होगा वो किसके इक्वल होगा? देखो, इसमें हमने an ऐड कर दिया, an सब्ट्रैक्ट कर दिया, an का स्टार ऐड कर दिया और an का स्टार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे ये चीज़ें, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हमने ट्रायंगल इनइक्वलिटी से खोल दिया, तो हमने ये ओपन किया तो ये अलग अलग हो गया। अब देखो, an का स्टार जो है वो an के इक्वल है, क्योंकि an जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है, उसकी सीक्वेंस है ना सेल्फ एडजॉइंट की, तो an का स्टार an के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। अब an स्टार माइनस an स्टार, ये जो है वो प्रॉपर्टी से an माइनस an का स्टार, एडजॉइंट बोल दो, स्टार बोल दो, तो स्टार भी कई बार बोल देते हैं, एडजॉइंट बोल लो आप। an एडजॉइंट माइनस a एडजॉइंट, ये प्रॉपर्टी से an माइनस a का एडजॉइंट बन जाएगा का नोम, और यहाँ से a माइनस an का नोम। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ से a माइनस an का नोम और an माइनस a का नोम, ये कैसे हुआ? भाई हमें
हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है an माइनस ए एन का एडजॉइंट का नॉर्म जो होता है वो होता है जैसे टी का एडजॉइंट का नॉर्म इज इक्वल टू टी का नॉर्म के इक्वल होता है, तो ये वहाँ प्रॉपर्टी से हो गया। अब ये क्या हो गया ट्वाइस। अब ये जो है अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये पूरी टर्म जीरो को टेंड करेगी। अगर ये पूरी टर्म जीरो को टेंड करेगी तो क्या होगा, ये पूरी टर्म जीरो को टेंड कर देगी, तो यानी कि ये जो चीज़ है ये भी जीरो को टेंड करेगी, तो यानी कि a माइनस ए का एडजॉइंट जो हो गया वो जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, a जो है वो ए एडजॉइंट के इक्वल हो गया। a अगर ए एडजॉइंट के इक्वल हो गया, यहाँ तक जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। यहाँ से क्या हो गया, क्लोज प्रूव हो गया कि भाई a जो है ए एडजॉइंट के इक्वल आ गया। भाई एक सीक्वेंस जो है वो भी कन्वर्ज कर गई है ऑपरेटर को, तो यहाँ से क्लोज प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमें पता है आइडेंटिटी का एडजॉइंट जो होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो चुका है। हैंस द सेट ऑफ ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इन बिट एच फॉर्म ए क्लोज लीनियर सब स्पेस ऑफ एच। क्लोज भी हो गया, लीनियर भी हो गया सब स्पेस ऑफ एच, जो ये हमने लेके चले थे। एंड देयरफॉर रियल बनाक स्पेस, तो ये रियल बनाक स्पेस बनाएगा विच कंटेन्स द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये समझ आ गई। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ a1 एंड a2 आर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन एच देन देयर प्रोडक्ट इज सेल्फ एडजॉइंट। ये क्या कह रहा है, a1 और a2 अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है एच के ऊपर तो उनकी प्रोडक्ट भी सेल्फ एडजॉइंट होगी। तो क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि a1 इंटू a2 जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है। ठीक है, हम सबसे पहले ही मान के चल रहे हैं कि a1 a2 जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो हमें सेल्फ एडजॉइंट है तो हमें दिखानी कि इनकी प्रोडक्ट सेल्फ एडजॉइंट है। कब होगी इनकी प्रोडक्ट, जब a1 a2 कम्यूट कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं सेल्फ एडजॉइंट है, तो हमें कम्यूट a2 इज इक्वल टू a1 इंटू a2 का एडजॉइंट जो है वो a2 इंटू, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे हमने ओपन कर दिया। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई a2 एडजॉइंट पहले आएगा और फिर a1 एडजॉइंट बाद में आएगा। फिर a2 और a1 क्या है, सेल्फ एडजॉइंट, तो इसका मतलब a2 इंटू a1। ठीक है, अब कन्वर्सली हम मान के चल रहे हैं कम्यूट कर रहे हैं, तो a1 इंटू a2 का एडजॉइंट जो होगा वो a2, हम फिर इसको खोलते वक्त वही रिवर्स प्रॉपर्टीज खोलेंगे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है उससे। तो a2 एडजॉइंट इंटू a1 एडजॉइंट, a2 का एडजॉइंट a2 आएगा, a1 का एडजॉइंट a1 आएगा, क्योंकि दोनों सेल्फ एडजॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हम मान के चल रहे हैं कम्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम, इफ टी इज एन आर्बिट्रेरी ऑपरेटर ऑन एच देन टी अगर जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ टी एक्स वाई जो होगा जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। हम टी को जीरो मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, टी एक्स वाई जो होगा वो जीरो, टी एक्स की जो इमेज होगी वो जीरो होगी। अगर टी जीरो है, ऑपरेटर ही जीरो है, तो उस पर कोई एलिमेंट लगेगा वो भी जीरो आएगा। तो जीरो इंटू एक्स, जीरो को वाई और जीरो कोमा वाई की जो इनर प्रोडक्ट होगी वो जीरो आएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। अब हम ये प्रूव हो चुका। कन्वर्सली सपोज करके चलेंगे ये, तो हमें क्या दिखाना है कि टी जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, तो टी एक्स भी जीरो होगा। वाई क्या है, वाई इमेज ही तो है, टी एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ही तो होती है वाई, तो टी एक्स लिख दिया वाई की जगह। ठीक है, फिर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, टी एक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब टी जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो, टी ऑपरेटर है एच के ऊपर, तो टी जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ टी एक्स की इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अगर इसकी इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो टी जीरो होगा, अगर टी जीरो है तो इसकी इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी। ठीक है, हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि टी जीरो है, तो टी जीरो है तो क्या होगा, टी ऑफ एक्स की इनर प्रोडक्ट। अब टी जीरो है तो उसकी इमेज जो होगी वो भी जीरो आएगी, मतलब इस पर अगर हम कोई एलिमेंट अप्लाई करते हैं, एक्स ले लें वाई ले लें, तो वो भी जीरो आएगी। अब जीरो और एक्स की इनर प्रोडक्ट जीरो आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। तो हमारे पास टी जीरो हो गया तो टी ऑफ एक्स जीरो हो गया, इसकी इनर प्रोडक्ट जीरो हो गई ना। आ गए समझ में यहाँ तक। अब देखो इसका कन्वर्स मान के चलते हैं कि टी ऑफ एक्स की इनर प्रोडक्ट जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, तो हमें शो करना है कि टी जीरो होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट टी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच। भाई हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच,
तो टी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो क्या करके चलेंगे, मान के चलेंगे अल्फा बीटा स्केलर है और एक्स वाई जो है दो एलिमेंट है एच पे, तो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के अगर हम इस पे एक्स की जगह अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लगा दें और ये जो सेम एलिमेंट है हम सपोज करके चल रहे हैं उसके लिए उसकी इनर प्रोडक्ट 0, तो हमारे पास सेम एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की इनर प्रोडक्ट 0 होगी। अब इसको हम इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से ओपन करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा का कॉन्जुगेट, भाई सेकंड पे होता है तो बाहर कॉन्जुगेट के आता है ना, टी ऑफ एक्स और एक्स, अल्फा बीटा बार टी ऑफ एक्स वाई, बीटा अल्फा बार भी बोल सकते हैं कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं, टी ऑफ वाई एक्स और बीटा बीटा बार या कॉन्जुगेट टी ऑफ वाई वाई। ठीक है, अब देखो सेम के लिए तो क्या होता है 0, तो हमारे पास सेम वाली टर्म देख लो, ये और ये, इन दोनों के लिए क्या बन गया 0। अब ये दोनों बच गई, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमने एजिटेट ली थी। अब इस पर दो प्रॉपर्टी लगानी है, क्या क्या प्रॉपर्टी लगानी है भाई, प्रॉपर्टी नहीं एक तरीके से वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, ये समझ लो। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर करके देख ली हमने, अल्फा की वैल्यू 1 ली, बीटा की वैल्यू 1 ली फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें टी ऑफ एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट प्लस टी ऑफ वाई एक्स की इनर प्रोडक्ट 0 आ गई। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू आयोटा ली और बीटा की वैल्यू 1 ली तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आयोटा ली तो यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, तो यही हो गया। अब इसमें से आयोटा कॉमन भी ले सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आयोटा कॉमन ले लिया, टी ऑफ एक्स वाई माइनस टी ऑफ वाई एक्स की इनर प्रोडक्ट 0। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, इक्वेट कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट किया तो यहाँ इमेजिनरी कुछ है ही नहीं, तो यानी कि टर्म किसके इक्वल हो गई 0। तो अब हम हमारे पास सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया, देखो सेकंड क्या थी हमारे पास, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और ये क्या है थर्ड इक्वेशन, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब ये आ गया, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिया तो टी एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था, कि हम यही प्रूव करना चाहते थे ना, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट, हमें यही तो प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टी हमारे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे दिखाना चाह रहा है, तो किसी के लिए भी ले लो भाई, टी ऑफ एक्स वाई जो होगा, कोई भी वाई लो, यहाँ पे एक्स लो, कुछ भी लो, एक्स के लिए तो मान के चल रहे थे, यहाँ पे वाई के लिए दिखा दिया, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट होता है कि टी ऑफ वाई 0 होगा, कब होगा जब टी 0 होगा, तो हम ये दिखा दे, प्रूव करके दिखा दे, तो ये तो हो गया। तो यही हमने प्रूव करके दिखाया, इसलिए है कि ये हमने प्रूव कर दिया, टी ऑफ एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट 0 दिखा दी, तो टी यहाँ पे 0 हो गया। समझ आ गई? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।